हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 8th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्टोन्स दैट शाइन, वे पत्थर जो चमकते हैं। एक पहेली आपको दी है। 3 daughters with curious eyes each got 3 baskets a kingly prize. Each basket had 3 silver keys. Each opens 3 big rooms with ease. Each room had tables 1, 2, 3 with 3 bright necklaces on each, you see. Each necklace had 3 diamonds so fine. Can you count these stones that shine? एक किंग की 3 डॉटर्स हैं जिनकी क्यूरियस आइज हैं। आइज आप देखेंगे, जैसे आप जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी से आइज आपकी ओपन होती है, उस तरह की आइज हैं। उनको 3 बास्केट्स मिली जो कि एक किंगली प्राइज, एक बहुत बड़ा और कीमती प्राइज था। अब हर एक बास्केट में 3 सिल्वर कीज हैं, 3 चांदी की, ये जैसा पिक्चर में आपको गिवन है, ये चाबियां दी है हर एक बास्केट में। और हर की से 3 रूम्स आप खोल सकते हैं आसानी से, एक की से 3 रूम्स खुलेंगे। देन हर रूम में 3 टेबल्स रखी हैं 1, 2, 3, जिनके ऊपर ब्राइट नेकलेसेस हैं। हर टेबल के ऊपर फिर 3 नेकलेसेस हैं और फिर हर नेकलेस में 3 डायमंड्स हैं। तो क्या आप स्टोन्स दैट शाइन, ये स्टोन्स जो चमकते हैं यानी कि डायमंड्स के लिए यूज़ किया गया है इसको, क्या आप डायमंड्स काउंट कर सकते हैं? तो चलिए 1 बाय 1 सभी चीज़ें काउंट करते हैं। सबसे पहले डॉटर्स कितनी हैं? किंग की डॉटर्स हैं 3। ओके, अब तीनों को अगर किंग ने 3 बास्केट्स दे दी, फर्स्ट को 3 बास्केट्स मिली, सेकेंड को 3, थर्ड को 3, तो टोटल कितनी बास्केट्स होंगी? 3 × 3 यानी कि टोटल हो गई 9 बास्केट्स, 9। नेक्स्ट, अब हर बास्केट में 3 सिल्वर कीज हैं, तो सिल्वर कीज कितनी हो जाएंगी? 9 बास्केट्स हैं, हर एक में 3 सिल्वर कीज हैं, तो टोटल हो जाएंगी 27 सिल्वर कीज। आप चाहे तो यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। देखिए 3, 6, 9, फिर 9 और ये भी 9, 18 और ये भी 9, 27। देन क्योंकि हर एक सिल्वर की से आप 3 रूम्स खोल सकते हैं, तो 27 की से कितने रूम्स खोल पाएंगे? 27 × 3, 3 7s are 21, 3 2s are 6, 7 8, 81, तो रूम्स हो गए 81। अब हर रूम में 3 टेबल्स हैं, तो टोटल कितनी टेबल्स हो जाएंगी? 81 रूम्स हैं, एक रूम में 3 टेबल्स हैं, तो टोटल टेबल्स हो जाएंगी 3 1s are 3, 8 3s are 24, 243 टेबल्स हैं। हर टेबल के ऊपर 3 नेकलेसेस रखे हैं, टोटल कितने नेकलेसेस हो जाएंगे? 243 टेबल्स हैं, एक के ऊपर 3 नेकलेसेस हैं, तो टोटल नेकलेस हो जाएंगे 3 3s are 9, 4 3s are 12, 1 कैरी हुआ, 3 2s are 6 and 1 7, 729 नेकलेसेस हैं। और हर एक नेकलेस में 3 डायमंड्स हैं, तो टोटल कितने डायमंड्स हो जाएंगे? 327 नेकलेसेस में हो जाएंगे, सॉरी 329 नेकलेसेस में हो जाएंगे। 329 × 3, 9 3s are 21, 3 2s are 6, 7 8, 7 3s are 21, 2187, 9 3s are 27, 2187 डायमंड्स हैं टोटल उन सभी नेकलेसेस में। इसीलिए कहा गया था कि वो बहुत किंगली प्राइज है। नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट्स एंड रूम्स। हिंट आपको दिया है कि पहले नंबर ऑफ बास्केट्स निकालिए। हमने तो बास्केट्स भी निकाल ली, कीज भी निकाल ली, रूम्स भी फाइंड कर लिए, देन टेबल्स भी फाइंड कर ली, सब कुछ फाइंड कर लिया कौन कितना है। हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर? बताइए रूम्स कितने हैं टोटल? तो रूम्स हैं टोटल 81 रूम्स। नाउ द इंफॉर्मेशन गिवन कैन बी विजुअलाइज्ड एज शोन बिलो। नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं। किंग है, 3 डॉटर्स हैं, सबको 3 बास्केट्स दी, सब बास्केट्स में 3 ये सिल्वर कीज हैं, हर एक की से 3 रूम्स ओपन होते हैं। आगे नहीं दिया हालांकि इसमें, रूम्स में 3 टेबल्स भी है, हर एक टेबल पर 3 नेकलेसेस रखे हैं, हर एक नेकलेस में 3 डायमंड्स हैं। नाउ फ्रॉम द डायग्राम, इस डायग्राम से नंबर ऑफ रूम्स अगर आपको फाइंड करना है, ये रूम्स वो कितने हो जाएंगे? 3, फिर सेकेंड बास्केट्स के लिए × 3 करेंगे, कीज के लिए × 3 करेंगे, रूम्स के लिए × 3 करेंगे। तो 4 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको खुद से, या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हैं 3 raised to the power 4। ये हमने पहले भी पढ़ा है पार्ट 1 में। नंबर जितनी बार खुद से मल्टीप्लाई होता है वो नंबर बेस बन जाएगा, और जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है वो उसकी पावर हो जाएगी, पावर या फिर उसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं।
तो यानी कि नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे 3 रेज टू दी पावर 4। उसे आप 3 को रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो फाइंड कर सकते हैं। एक बार मल्टीप्लाई किया 9 आया, फिर 3 से किया 27, ये हम कर चुके हैं, फिर 3 से किया 243। तो नंबर ऑफ रूम्स हैं 243। नाउ हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल। अब डायमंड्स बताइए टोटल कितने हैं। डायमंड्स के लिए आपको क्या करना है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 को, 3। सेकेंड टाइम बास्केट्स के लिए करेंगे, थर्ड टाइम सिल्वर कीज के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर बिग रूम्स के लिए 4th टाइम, 5th टाइम टेबल्स के लिए, 6th टाइम नेकलेसेस के लिए और 7th टाइम डायमंड्स के लिए। तो यानी कि 3 को आपने मल्टीप्लाई किया है बार बार 7 बार, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तब जाके टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस आए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू दी पावर 7 नंबर ऑफ नेकलेसेस हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 किया 7 टाइम्स। अब अगर 3 रेज टू दी पावर 7 करना है, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है, तो इसे आप ब्रेक भी कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे, पहले 4 बार जो 3 मल्टीप्लाई हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फिर 3 बार, देखिए 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। अब यहाँ पर 3 3s are 9, 3s are 27, फिर आप 81 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मतलब कि 3 रेज टू दी पावर 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 3। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता लगी, कोई भी नंबर अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो पावर को आप 2 सम्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 7 को ज़रूरी नहीं है कि आप 4 और 3 ही लिखें, आप 2 और 5 भी लिख सकते हैं, आप 3 और 4 भी लिख सकते हैं, 5 और 2। कहने का मतलब है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2, ओके। या फिर 3 रेज टू दी पावर 1 इंटू 3 रेज टू दी पावर 6, या फिर 3 रेज टू दी पावर 3, 3 रेज टू दी पावर 4, क्योंकि 3 और 4 7 होते हैं। अगर इसको मैं एक्सपांड करूँ तो क्या होगा, 3 रेज टू दी पावर 3 का मतलब है 3 को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, 3 रेज टू दी पावर 4 का मतलब है खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम्स और 4 टाइम्स टोटल 7 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 रेज टू दी पावर 7 हो जाएगा, ओके। तो जब इस तरह से आप करेंगे तो 81 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 2187 आएगा। ये भी आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2187। नाउ 3 रेज टू दी पावर 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5। बिल्कुल आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर्स को अगर आप ऐड करें, आपको ध्यान रखना है कभी भी अगर बेस सेम हो, फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू दी पावर 7 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3, आंसर आपसे पूछे कि 2 रेज टू दी पावर कितना होगा, अगर बेस सेम है और नंबर्स, यहाँ से ये हमारी अभी एक आइडेंटिटी टाइप बन रही है, अगर बेस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 10, ओके। 7 + 3 10। जैसे कि आपको राइट द प्रोडक्ट ऑफ p रेज टू दी पावर 4, p रेज टू दी पावर 6 इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। p की पावर 4 है, p रेज टू दी पावर 6 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बेस सेम है, दोनों में बेस p है, तो जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 और 6 हो जाएगी पावर 10। p रेज टू दी पावर 4 को इसने लिखा, 4 बार p को लिखा, फिर 6 टाइम्स p को लिखा, तो बेसिकली p को आपने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो आंसर आ जाएगा p रेज टू दी पावर 10। अब ये फॉर्मूला है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसको आप इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं, कोई भी नंबर जिसकी पावर a है, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर की पावर b से, तो आंसर आता है वो नंबर एज इट इज़ रहेगा। जैसे p ही रहा, ऊपर हमने जब 3 को लिया था बेस में, 3 रेज टू दी पावर 4 और 3 रेज टू दी पावर 7, वो जो आंसर आया 3 रेज टू दी पावर 4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 3, आंसर आया 3 रेज टू दी पावर 7। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो बेस 3 ही रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ पावर्स को आप ऐड कर देंगे। तो पावर्स अगर a और b है, आंसर आ जाएगा नंबर की पावर a + b, जहाँ पर a और b काउंटिंग नंबर्स होंगे, ओके। यूज द ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। अब ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, इसी को हम यूज़ करेंगे ये फाइंड करने के लिए कि 2 रेज टू दी पावर 9 कितना होता है।
तो बार बार 2 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम इसे ब्रेक कर लेते हैं दो नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल एक हमने ले लिया 2 रेज टू द पावर 5, दूसरा ले लिया 2 रेज टू द पावर 4। ये देखो ऐसे लिखेंगे आप इसका आंसर। हमें फाइंड करना है 2 रेज टू द पावर 9, तो इसको आप लिख लेंगे 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज 5 और पावर 4, क्योंकि 5 और 4 कितना होता है 9। अब 2 रेज टू द पावर 5 के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। 4 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4। ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। 16 तक हमें टेबल्स भी आती हैं। ये होगा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो अब हम करेंगे 32 इंटू 16, 16 2 जार 32, 3 कैरी हुआ, 16 3 जार 48, 49 50, 51, 512। नाउ नेक्स्ट इज 5 रेज टू द पावर 7। सेकेंड क्वेश्चन है 5 रेज टू द पावर 7। यही आइडेंटिटी आपको लगानी है। इसको 7 को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में। इसको हम लिख देते हैं 5 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 3। 5 रेज टू द पावर 4 के लिए 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के लिए खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 और 125 5 जार होते हैं 625। ओके, एंड 5 5 जार 25, 5 जार 125। आपको 625 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। 5 5 जार 25, 2 जार 10, 12 1, 6 5 जार 30 प्लस 1 31, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 एंड 1 5, 2 6 जार 12 और यहाँ पर 5 2 और 6 एज इट इज़। तो आंसर आएगा 5 5 10 11 1 3 4 5 6 7 8 7000। ये 5 है 25 78,125। ये आंसर है 78,125 होता है 5 रेज टू द पावर 7। नाउ 4 रेज टू द पावर 6, आंसर नंबर 3। 4 रेज टू द पावर 6 को हम लिख देते हैं 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 3। तो ये होगा 4 क्यूब, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे। फिर यहाँ पर भी 4 इंटू 4 इंटू 4, जो आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 इंटू 64, 64 इंटू 64, 4 4 जार 16, 6 4 जार 24 प्लस 1 25, 6 4 जार 24, 6 6 जार 36, 37 38। ये होगा 4098, सर 96, ये 6 एज इट इज 4096। ओके, चलिए नेक्स्ट इज 4 रेज टू द पावर 6 कैन बी इवेलुएटेड इन दीज 2 वेज। इन तरह से इन दो तरीकों से आप 4 रेज टू द पावर 6 को इवेलुएट कर सकते हैं। एक तो वही जैसे हमने किया 4 क्यूब और 4 क्यूब करके 64 को मल्टीप्लाई किया, या फिर ज़रूरी नहीं है आप 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करें, आप 3 में भी कर सकते हैं। 4 रेज टू द पावर 2, 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 4 रेज टू द पावर 2। 6 को 2 + 2 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 2 यानी कि 4 स्क्वायर 3 बार हम लिख देंगे। 4 स्क्वायर होता है 16 इंटू 16 इंटू 16 भी आप करेंगे तो 4096 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से एक और फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। आपने यहाँ पर लिखा 4 क्यूब इंटू 4 क्यूब, और हमें पता है जब भी एक नंबर को हम खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं उस नंबर का स्क्वायर। तो एक बच्चा कहता है कि इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 क्यूब का स्क्वायर, या फिर अगर आपने लिखा 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आप इसको 4 स्क्वायर का क्यूब भी कह सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या मिला, 4 क्यूब का स्क्वायर इक्वल है 4 रेज टू द पावर 6 के, क्योंकि हम 4 की पावर 6 ही कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली 4 स्क्वायर का क्यूब भी इक्वल है 4 रेज टू द पावर 6 के। तो पावर की पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर किसी नंबर में पावर की पावर है, जैसे 4 क्यूब 4 की पावर 3 और फिर उस पूरे की पावर 2, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 2 जार 6 होकर आंसर 6 आया ना, ऐसे 2 3 जार 6 होकर यहाँ पर आंसर 6 आया। ओके, जैसे 7 रेज टू द पावर 4 को एक बच्चा लिखता है 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जार 4, वो इक्वल हो जाएगा 7 की पावर 4 के। ऐसे ही 7 की 2 रेज टू द पावर 10 को उसने 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर लिखा 5 टाइम्स, तो
इसको आप 2 स्क्वायर की पावर 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 स्क्वायर को खुद से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 टाइम्स। अब फिर से वही हुआ 2 रेज टू द पावर 2 एंड होल रेज टू द पावर 5, पहले पावर फिर एक और पावर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पावर्स को मल्टीप्लाई करके शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 10। देखिए इससे बनती है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, इसको भी बॉक्स में रख लीजिए। n रेज टू दी पावर a रेज टू दी पावर b, अगर किसी नंबर की एक पावर है और फिर उस पावर की भी एक पावर है, या फिर n की पावर b और a है, तो आंसर में n की पावर a इंटू b, यानी कि पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, या फिर आप n रेज टू दी पावर a b भी कह सकते हैं, जहाँ पर a और b काउंटिंग नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स हैं 5 और 2, ओके नंबर्स हैं। अब नीचे कुछ एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, इनको आपको पावर ऑफ अ पावर में लिखना है इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, कम से कम 2 अलग अलग तरीकों से। चलिए यहाँ पर है 8 रेज टू दी पावर 6, तो 6 को देखिए किस तरह से आप लिख सकते हैं, 6 2 इंटू 3 6 होता है, तो एक तो हम लिख सकते हैं इसको 8 की पावर 2 की पावर 3, या फिर आप कह सकते हैं 8 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 2, 2 3 आर 6 या फिर 3 2 आर 6, ठीक है। इस तरह से आंसर दोनों केसेस में 6 आ जाएगा। सेकेंड है 7 रेज टू दी पावर 15, 5 3 आर 15 होते हैं, तो पावर्स में हम इस तरह से पावर्स को लिखेंगे कि 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा, पूरे की पावर 5 लिखी। अगर इसको कोई सॉल्व करेगा तो वो लिखेगा 7 की पावर 3 5 आर 15, वही आंसर है। या फिर आप कह सकते हैं 7 की पावर 5 और होल रेज टू दी पावर 5, आप 5 इंटू 3 करें या फिर 3 इंटू 5 करें, आंसर 15 ही आएगा। नेक्स्ट है नंबर 3, 9 रेज टू दी पावर 14, 14 को हम लिख सकते हैं एज 7 इंटू 2, तो इसको हम लिख देंगे 9 की पावर 7 होल उस पूरे की पावर 2, या फिर 9 रेज टू दी पावर 2 और पूरे की पावर 7, ठीक है। 2 7 आर 14 या फिर 7 2 आर 14। नेक्स्ट है 5 रेज टू दी पावर 8, 2 4 आर 8 होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आज 5 स्क्वायर की पावर 4 या फिर 5 की पावर 4 का होल स्क्वायर, ओके। तो नंबर्स अगर गिवन है उसको आप पावर की पावर में भी रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर उसको 2 अलग अलग पावर्स में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर 7 है तो 5 की पावर 4 होल टू और 5 की पावर 3 भी आप लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब एक और आपको स्टोरी गिवन है, मैजिकल पॉन्ड, एक जादुई तालाब, एक ब्यूटिफुल एक इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटिफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस, एक ब्यूटिफुल मैजिकल जादुई पॉन्ड था, उसमें उसके बिल्कुल बीच में एक ब्राइट बहुत चमकता हुआ सुंदर पिंक लोटस था, कमल का फूल था। नाउ द नंबर ऑफ लोटसेस डबल्स एवरी डे इन द पॉन्ड, पॉन्ड मैजिकल है तो हर दिन जो नंबर ऑफ लोटसेस हैं, जो उसमें कमल है, वो डबल हो जाते थे पिछले दिन के। आफ्टर 30 days द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद लोटस, 30 दिनों के बाद पॉन्ड पूरा लोटस से भर गया। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल, तो बताइए आधा फुल कब होगा, वो आधा फुल 30वें दिन से जस्ट पहले होगा, 29th डे पर। 29th डे आधा रहा, क्योंकि आधे का डबल ही तो पूरा होता है, 30th डे में फिर से डबल हुआ तो पॉन्ड पूरा भर गया, ठीक है। अगर अच्छा नीचे आंसर दिया ही है, अगर पॉन्ड कंप्लीटली कवर हो गया लोटसेस से 30th डे में, देन हाउ मच ऑफ इट इज कवर्ड बाय लोटसेस ऑन द 29th डे, 29th डे में वो कितना कवर हुआ होगा, तब वो कवर हुआ होगा हाफ। इसका आंसर है 29th डे में वो हाफ होगा। नाउ सिंस द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे, क्योंकि हर दिन वो डबल हो जाते हैं, द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन द 29th डे, तो 29th डे पर 29वें दिन वो आधा कवर होगा, तीसरे दिन 30वें दिन 30th डे पर, इसीलिए वो हाफ का डबल यानी कि फुल हो गया। राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वॉज फुल्ली कवर्ड, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है जब पॉन्ड पूरा भर गया था और जब पॉन्ड हाफ कवर्ड था। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, जो नंबर ऑफ लोटसेस हैं वो डबल हो रहे हैं, लेकिन पहले दिन 2 नहीं है। पहले दिन कितने लोटस है, 1। सेकेंड डे कितने हुए, सेकेंड डे पर हो जाएंगे 1 इंटू 2 यानी कि 2। थर्ड डे पर हो जाएंगे 2 इंटू 2
ये जितने फ्लावर्स थे उनके डबल, या फिर 2 स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, 4 हो जाएंगे। 4th डे पर कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 2, या फिर आप इसको 4 2 जार 8 होते हैं, या फिर आप इसको 2 क्यूब भी कह सकते हैं। क्या रिलेशन आप देख रहे हैं, डे का जो नंबर है और जो 2 की पावर है वो उससे 1 कम है। ओके, क्योंकि फर्स्ट डे में 2 फ्लावर्स नहीं थे, उस दिन सिर्फ 1 था। 4th डे में 2 क्यूब होंगे, 5th डे में 2 रेज टू द पावर 4 होंगे। तो जब फुल्ली कवर हो गया 30वें दिन, तब फ्लावर्स कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर 29, 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 29, क्योंकि पहले दिन 1 था, उसके बाद 2 की पावर में आना शुरू हुआ, इंटू 2 हुआ, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे में 3 बार 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, 5th डे में 4 बार, तो 30th डे में 30वें दिन वो 2 रेज टू द पावर 29 होंगे। ऐसे हाफ कवर वो 29वें दिन हुए, हाफ कवर 29वें दिन में कितने फ्लावर्स होंगे, 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 28। ओके, देर इज अनदर पॉन्ड, अब एक और पॉन्ड है जिसमें कि लोटसेस ट्रिपल होते हैं हर दिन। When both the ponds had no flowers, जब दोनों ही पॉन्ड्स में कोई भी फ्लावर नहीं था, दमयंती ने प्लेस किया एक लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। उसने जो डबल करने वाला पॉन्ड था उसमें एक फ्लावर रख दिया। 4 दिनों के बाद, 4 दिन तक वो डबल हुआ, फर्स्ट डे डबल, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। उसके बाद शी टुक ऑल द लोटसेस, उसने सारे लोटस ले लिए जितने भी थे, 2 रेज टू द पावर 4, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 16 फ्लावर्स थे, एंड पुट देम इनटू द ट्रिपलिंग पॉन्ड। फिर उसने उसको ट्रिपलिंग पॉन्ड में रख दिया। 2 रेज टू द पावर 4 पहले ही थे, फिर वो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होते रहे। हाउ मेनी लोटसेस विल बी इन ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 मोर डेज, 4 और दिन तक अगर वो उनको ट्रिपलिंग पॉन्ड में रखे तो कितने लोटसेस हो जाएंगे। तो देखिए, एक फ्लावर उसने प्लांट किया था, नेक्स्ट 4 दिन तक वो डबलिंग पॉन्ड में रखा, तो 4 बार वो डबल हुए लोटस, और फिर 4 दिन तक वो ट्रिपल हुए। तो 4 डेज तक आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 डेज तक उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 ही रहेगा। वॉट इफ दमयंती हैज चेंज द ऑर्डर इन विच शी प्लेस द फ्लावर्स इन द लेक, अगर दमयंती चेंज कर दे, पहले वो ट्रिपलिंग पॉन्ड में जिसमें ट्रिपल होते हैं उस पॉन्ड में रखे 4 दिन, और उसके बाद डबलिंग पॉन्ड में जाए, तो कितने लोटस होंगे, फिर भी उतने ही होंगे, क्योंकि पहले 3 दिन वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स होगा 4 दिन, उसके बाद डबल होगा 4 बार। तो आप 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 करिए, या फिर 3 रेज टू द पावर इंटू 2 रेज टू द पावर 4 करिए, आंसर सेम ही होगा। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज करने पर आंसर नहीं बदलता है, आप 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, आंसर 6 ही आएगा। ओके, कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट ऑफ m रेज टू द पावर n। अभी तो 2 एक्सपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, 3 की पावर 4 अलग है, 2 की पावर 4 अलग है, क्या आप इसको सिंगल एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। सो बिल्कुल, जब m और n की काउंटिंग सेम हो, मतलब 3 की पावर भी सेम है, 2 की पावर भी सेम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए 4 बार 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 4 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमने पेयर्स बना लिए, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2। कितने पेयर्स बन गए, 1 2 3 4। इस तरह से भी हम इनको लिख सकते हैं। 3 इंटू 2 खुद से मल्टीप्लाई हुआ है 4 बार, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 4। 3 2 जार 6 होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6 रेज टू दी पावर 4। यहाँ से एक और आइडेंटिटी बनती है, कहने का मतलब है अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 रेज टू दी पावर 5, बेस अलग है लेकिन पावर्स सेम है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 और पावर सेम रहने देंगे। ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 6, तो आंसर क्या होगा, 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 6 नहीं होगा, 5 प्लस 6 होगा। उस केस में पावर्स ऐड होती हैं, 2 रेज टू दी पावर 11 आएगा आंसर। लेकिन अगर पावर सेम है तो नंबर्स में अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई ही होंगे, सॉरी पावर सेम ही रहेगी, पावर 5 ही रहेगी, पावर में कोई चेंज नहीं करना है। ओके, आंसर आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 5 इन जनरल फॉर्म। अब तीसरी आइडेंटिटी ये है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। m रेज टू दी पावर a और n रेज टू दी पावर a, m और n डिफरेंट है, पावर्स लेकिन सेम है।
उस केस में क्या होता है, m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर एज इट इज रहती है। जैसे 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और पावर 4 ही रही, 6 रेज टू द पावर 4 इसका आंसर होगा। अब इस ऑब्जर्वेशन को यूज करके फाइंड करिए 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 और 5 मल्टीप्लाई हुए, पावर 5 एज इट इज, यानी कि 10 रेज टू द पावर 5। उसके बाद है सिंप्लीफाई करना है 10 रेज टू द पावर 4 बाई 5 रेज टू द पावर 4 को, और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक और आइडेंटिटी है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, डायरेक्ट ही दे दी है यहाँ पर। अगर कहीं पर दो नंबर्स एक्सपोनेंट्स में है, डिवाइड हो रहे हैं, नंबर्स अलग है, पावर सेम है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 6 रेज टू द पावर 3 डिवाइड करना है 2 रेज टू द पावर 3 से, तो आप उसको 6/2 होल रेज टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। आंसर कितना हो जाएगा, 2 3 = 6, आंसर आएगा 3 रेज टू द पावर 3। तो जैसा ये क्वेश्चन था 10 रेज टू द पावर 4 बाई 5 रेज टू द पावर 4, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 10/5 रेज टू द पावर 4। तो 10/5 कितना होता है, 5 2 = 10, 2, आंसर आएगा 2 रेज टू द पावर 4। ओके, अगर पावर सेम है तो नंबर्स में जो ऑपरेशन है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, पावर सेम रहेगी, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड ही होंगे, पावर सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस। सो S2 had 4 dresses and 3 caps। S2 के पास 4 ड्रेसेस हैं और 3 कैप्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन S2 कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप्स। कितने अलग अलग तरीकों से वो इन ड्रेसेस और कैप्स को कंबाइन कर सकती है। अब हर कैप के लिए वो 4 ड्रेसेस चूज कर सकती है। फर्स्ट कैप को इस पर पहन सकती है, सेकेंड ड्रेस पर, थर्ड पर या फिर फोर्थ पर। सिमिलरली सेकेंड कैप को भी चारों में से किसी पर भी पहन सकती है, 4 वो कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। ऐसे थर्ड कैप को भी चारों में से किसी पर भी पहन सकती है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हुए, 4 × 4 × 4, सॉरी 4 and 4 8 और 4 12 कॉम्बिनेशंस, 4 इसके 4 इसके और 4 इसके। सो 4 + 4 + 4 = 4 × 3 = 12। 12 combinations are possible. We can also took it as for each dress S2 कैन चूज एनी 3 कैप्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं हर ड्रेस के लिए वो 3 कैप्स चूज कर सकती है। फर्स्ट कैप के फर्स्ट ड्रेस के लिए 3 कॉम्बिनेशंस है, 3 यहाँ हो गए, सेकंड के लिए भी 3 होंगे +3, थर्ड के लिए भी 3 कॉम्बिनेशंस, फोर्थ के लिए भी 3 कॉम्बिनेशंस, तो 3 + 3 + 3 + 3, 3 × 4, टोटल 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। नाउ रॉक्सी के पास 7 ड्रेसेस हैं, 2 हैट्स हैं और 3 पेयर्स ऑफ शूज हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन रॉक्सी ड्रेसअप। कितने अलग अलग तरीकों से रॉक्सी ड्रेसअप कर सकती है। ट्राई ड्रॉइंग अ डायग्राम लाइक द वन अबव। ऊपर वाले की तरह एक डायग्राम ड्रॉ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, इस तरह से इसको समझ लेते हैं। ये 2 हैट्स हैं H1 H2, ये हमारी 7 ड्रेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये 3 पेयर्स ऑफ शूज हैं। अब एक ड्रेस का देखते हैं कितने कॉम्बिनेशन 1 ड्रेस से बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये होगा कि आप ड्रेस 1 हैट 1 पहनिए और शूज 1 पहनिए, ओके। या फिर ड्रेस 1 हैट 1 के साथ शूज 2 पहनेंगे आप। ड्रेस 1 फर्स्ट ड्रेस, फर्स्ट हैट और थर्ड शूज। 3 कॉम्बिनेशन फर्स्ट ड्रेस के फर्स्ट हैट के साथ बनेंगे जहां पर आप डिफरेंट शूज पहन रहे हैं। एक ही ड्रेस आपने पहनी, सेम हैट लगाई, पहले दिन एक शूज पहने, दूसरे दिन दूसरे पेयर, तीसरे दिन थर्ड पेयर। 3 ऐसे हो गए आपके कॉम्बिनेशंस। अब जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे सेकेंड हैट के साथ, तो वहां पर भी आप देखेंगे फर्स्ट ड्रेस और सेकेंड हैट आपने पहनी और उसके साथ फर्स्ट शूज पहने, सेकेंड हैट और फर्स्ट शूज, या फिर फर्स्ट ड्रेस सेकेंड हैट के साथ सेकेंड शूज, या फिर फर्स्ट ड्रेस सेकेंड हैट के साथ थर्ड शूज। यानी कि पहली जो ड्रेस है उसके हिसाब से अगर हैट्स और शूज को सिर्फ हम चेंज करें तो टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कैसे, ड्रेस 1 हैट 1 शू 1, दूसरा है ड्रेस 1 हैट 1 शू 2, ड्रेस 1 हैट 1 शूज नंबर 3 थर्ड पेयर ऑफ शूज, फिर ड्रेस 1 हैट 2 शूज 1, ड्रेस 1 हैट 2 शूज 2 और ड्रेस 1 हैट 2 शूज 3। ठीक है, ये 6 कॉम्बिनेशंस। तो ऐसे ही फिर 6 कॉम्बिनेशंस सेकेंड ड्रेस के साथ भी बन सकते हैं, ऐसे ही 6 थर्ड के साथ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे 6 × 7, यानी कि 42 टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे। ओके, या फिर सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं
क्योंकि 2 हमारे पास हैट्स थी, 2 इंटू 3 शूज थे, इंटू 3 इंटू 7 ड्रेसेस थी, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 2 जार 6, 6 7 जार 42, टोटल 42 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इन ड्रेसेस को, शूज को और हैट्स को पहनने के। तो यहां पर आप लिख देंगे 42 कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट इज S2 and Roxy came across a safe containing old stamps and coins that their great grandfather had collected। तो S2 और रॉक्सी को एक सेफ में कुछ पुराने स्टैम्प्स और कॉइन्स मिले जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने, परदादा ने इकट्ठे किए थे। इट वॉज सिक्योर्ड विद अ 5 डिजिट पासवर्ड, लेकिन उसमें एक 5 डिजिट का पासवर्ड लगा है। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, किसी को भी पासवर्ड नहीं पता, दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल इट ओपन। तो उन्हें बार बार सारे पासवर्ड ट्राई करने पड़ेंगे जब तक कि ओपन ना हो। दे वर अनलकी एंड द लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड। वो इतने अनलकी है कि जब सारे पासवर्ड्स उन्होंने ट्राई कर लिए, आखिरी बचा, उस लास्ट से वो लॉक खुला। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, कितने पासवर्ड्स उन्होंने चेक किए हैं। अभी देखिए 5 डिजिट का अगर पासवर्ड है तो फर्स्ट डिजिट में 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि फर्स्ट डिजिट के लिए 10 कॉम्बिनेशंस हैं उनके पास। सिमिलरली सेकेंड डिजिट में भी 0 to 9 कोई भी 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी प्लेसेस के लिए उनके पास 10 ऑप्शंस हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 टाइम्स 10, या फिर आप इजी वर्ड्स में कह सकते हैं 10 रेज टू द पावर 5। तो 10 रेज टू द पावर 5 होता है 1 के बाद 5 जीरोज, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 1 लाख। 1 लाख पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 1 लाख उन्होंने ट्राई किए, तब जाके लास्ट वाले में वो ओपन हुआ। ओके, इफ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम, अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, देन ट्राई टू फाइंड अ सिंपलर वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम। ये हम पहले भी कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता, उसकी डिजिट छोटी करके देख लीजिए। तो ये टेक्निक कम इन हैंडी मेनी टाइम्स, बहुत बार इजीली इससे आपको पता लग जाता है। इंस्टेड ऑफ 5 डिजिट लॉक, फॉर एग्जाम्पल 5 डिजिट का लॉक ना होके सिर्फ 2 डिजिट का लॉक होता, तो कितने पॉसिबल पासवर्ड पॉसिबल हो सकते थे? 10 ऑप्शंस हैं पहली डिजिट के लिए, क्योंकि 2 ही डिजिट्स हैं। 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है फर्स्ट प्लेस पर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फॉर ईच ऑफ दीज देर आर 10 ऑप्शंस फॉर द सेकेंड डिजिट। दूसरी डिजिट के लिए भी 10 ही ऑप्शंस हैं। 0 0 पासवर्ड हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 2 0 3, ठीक है, इस तरह से, या फिर 1 2 1 3। 10 फर्स्ट प्लेस के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, 10 सेकेंड के लिए 0 1 0 2 0 3 0 9, ये सभी पॉसिबल है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे 2 डिजिट का लॉक अगर हम ले 10 इंटू 10, ठीक है। 3 डिजिट का लॉक है तो 100 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, 10 रेज टू द पावर 3। 5 डिजिट का है तो 10 रेज टू द पावर 5, जैसा हमने कहा। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 1 लाख। तो वो 99,999 पासवर्ड्स ट्राई कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम I will buy a lock that has 6 slots with letters A to Z. I feel it is safer. अभी 1 लाख कॉम्बिनेशंस में रॉक्सी कहती है कि मे बी हमारी पूरी एंटायर वेकेशन ही चली जाए इसको अनलॉक करने में। एनीवेज, अगर वो 6 स्लॉट्स का पासवर्ड ऐसा लॉक लेती है जिसमें 6 स्लॉट्स हों इस तरह के, और पॉसिबल नंबर्स हो A to Z। अब A to Z हमारे टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 6 स्लॉट्स हैं। पहले में 26 में से कोई भी हो सकता है, ABCDEF GHIJ KLMNOP QRSTU XYZ STUV WXYZ। सेकंड में भी A to Z कोई भी हो सकता है। पहले प्लेस के लिए भी 26 कॉम्बिनेशंस हैं, सेकंड के लिए भी, थर्ड में भी कोई भी हो सकता है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे? 26 रेज टू द पावर 6। ओके, इसका आंसर आप फाइंड कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 3 करोड़ 8 लाख 30 करोड़ 89,15,776। इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे अगर A to Z नंबर्स का लॉक आप लेते हैं, जिसमें कि 6 स्लॉट्स हैं लॉक करने के लिए। थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, पिन कोड ऑफ प्लेसेस इन इंडिया,
जैसे विदिशा का पिन कोड मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा, वहां का पिन कोड है 464001। पिन कोड ऑफ ज़ेमाबाग इन मिजोरम, मिजोरम में एक जगह है ज़ेमाबाग, उसका पिन कोड है 796017। तो टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं पिन कोड के लिए? आप देखेंगे पिन कोड 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर होता है और हर प्लेस के लिए हमारे पास 10 पॉसिबल प्लेसेस हैं। आप 10 में से कोई भी प्लेस, कोई भी नंबर फर्स्ट प्लेस पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ रख सकते हो, 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इंटू 10 सेकेंड प्लेस के लिए 10 कॉम्बिनेशन हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, या फिर आप कह सकते हैं 10 रेज टू दी पावर 6, यानी कि 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस। 10 लाख पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं पिन कोड के लिए। मोबाइल नंबर के लिए कितने हो सकते हैं? मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है और हर प्लेस में कोई भी डिजिट आ सकती है। तो यानी कि फर्स्ट प्लेस के लिए 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, या फिर आप कहेंगे सिंपल 10 रेज टू दी पावर 10। तो ये हो जाएगा 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोस। तो ये नंबर बनेगा 1000 करोड़। 1000 करोड़ पॉसिबल मोबाइल नंबर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर में 4 डिजिट्स होती हैं। तो फर्स्ट के लिए 10 कॉम्बिनेशंस हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी हो सकता है। सेकंड में भी 0 से लेकर 9 तक, 10 नहीं, 10 तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। सिमिलरली थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 1 के बाद 4 जीरोस, यानी कि 10,000। ओके, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ दीज नंबर्स और कोड्स आर अलॉटेड और जनरेटेड। ओके, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे ये कोड्स कैसे जनरेट होते हैं। जैसे पिन कोड, सबसे पहले स्टेट के लिए कोई नंबर होता है, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, देन प्लेस का नंबर लास्ट में आता है। एनीवेज, इस तरह से डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप फाइंड कर सकते हैं और एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है इस तरह से कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड। तो आपको देखना है कि हर प्लेस के लिए कितने पॉसिबल नंबर्स हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल पहले में आप 3 डिजिट का एक लॉक आपको बनाना है, कोई कोड बनाना है जिसमें 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी डिजिट रख सकते हैं। तो पहले के लिए हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, सेकंड डिजिट को रखने के लिए भी 10 ऑप्शंस हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर्स हैं? 9 ये और एक 0, 10। तो 10 में से कोई भी एक आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, या फिर थर्ड प्लेस पर भी रख सकते हैं। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है द अदर साइड ऑफ पावर्स, इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। थैंक यू सो मच।